Guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss video solution for task number 236. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इंटीग्रेशन पे बेस्ड बेसिकली क्वेश्चन है. इफ i इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 to 98 और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिया है. इस इंटीग्रेशन की खास बात क्या है कि अगर हम k+1 को देखें तो ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है. इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए इसको बाहर निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 to 98. k+1 बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रल k से k+1 1 डिवाइडेड बाई x इंटू x+1 है. तो इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू dx. फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ln x बन जाएगा, ये ln x+1 बन जाएगा. ठीक है. फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? आपका फंक्शन ऑफ k आ जाएगा. फंक्शन ऑफ k आ जाएगा. एंड देन फिर k की यहाँ से एक एक करके वैल्यूज लिखते जाएंगे और उससे i निकल आएगा. लेकिन जब ये मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो फाइनली लॉग के टर्म्स में आएगा. ठीक है. तो लॉग के टर्म्स में आएगा तो बेसिकली ऑप्शन पे अगर नज़र डालें तो हमें क्या करना है? कंपेयर करना है i की वैल्यू को. तो चलिए इन केस मान लेते हैं कि लॉग वाला आपने कंपेयर भी कर लिया तो इस 49/50 वाले टर्म से कैसे कंपेयर करेंगे? सो दिस इज़ नॉट एन इफिशियंट वे कि आप डायरेक्टली आई कैलकुलेट करने लग पड़े. इसके लिए कुछ और सोचिए. देखिए पहला टर्म देख के आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आई को एक रेशनल नंबर से कंपेयर कराना है और आई हमारे पास है क्या? नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें आई की वैल्यू हमारे पास है समीशन k इज इक्वल टू 1 to 98. k+1 तो बिल्कुल बाहर आ रहा था. अंदर इंटीग्रल k से k+1 1 डिवाइडेड बाई x इंटू x+1 है. अब बेसिकली इसको हमें क्या करना है? इस i को किसी एक रेशनल नंबर के टर्म में लाना है. तो बेसिकली अगर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को किसी रेशनल नंबर की फॉर्म में ले आएँ तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर i की जगह पे मतलब x की जगह पे अगर हम x+1 रिप्लेस कर दें तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि डिनोमिनेटर को हम बड़ा कर रहे हैं. और देखिए k जो है हमारा 1 से लेके 98 तक वैरी कर रहा है, मतलब k पॉजिटिव नंबर है. ठीक है. तो k से k+1 तक इंटीग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब ये तो एक पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा. 1 डिवाइडेड बाई x इंटू x+1 एक पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा. अब उस पॉजिटिव फंक्शन में हमने x की जगह पे x+1 कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा भारी कर दिया. डिनोमिनेटर को भारी करने से क्या हो जाएगा कि जो एग्जैक्टली अब जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? कम मिलेगी. तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगी. अगर हम क्या करते हैं इसमें समीशन k इज इक्वल टू 1 to 98 k+1 इंटीग्रल k से k+1 1 डिवाइडेड बाई x की जगह पे x+1 बेसिकली हमने रिप्लेस करा है. ठीक है. तो इतनी बात समझ में आ गई. अब ये एग्जैक्टली क्या है? i. तो i की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई इस वाले वैल्यू से. ठीक है. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इसको एक रेशनल नंबर बनाना था इस वाले इंटीग्रल को. और यहाँ से देखिए 1 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर इसलिए इंटीग्रेबल भी है. ठीक है. तो इसीलिए हमने ऐसा किया है. अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x+1. और जब लिमिट लेंगे हम, लिमिट क्या है? लोअर लिमिट k, अपर लिमिट k+1 है. तो ये फाइनली क्या बन के आ जाएगी? i इज़ ग्रेटर देन समीशन k इज इक्वल टू 1 to 98 k+1. और यहाँ से आ जाएगी माइनस पहले है तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगी? -1 डिवाइडेड बाई k+2 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई k+1. इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? k+2 माइनस k -1. तो 1 डिवाइडेड बाई ये ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 डिवाइडेड बाई k+1 इंटू k+2 बन जाएंगे. अब k+1 से k+1 तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तो एक नॉर्मल सा सीरीज बन के आ गया कि 1 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 एंड सो ऑन. कहाँ तक जाएगा? जब k की वैल्यू 98 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगी. ठीक है.
तो इसका मतलब ओवरऑल अब तक हम कहाँ पहुँच गए? अब तक हम पहुँच गए कि आई की वैल्यू इस सीरीज से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 से लेके 1/100। अब फिर क्या करने जा रहे हैं हम? आई की वैल्यू इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है, तो अगर इस वाली वैल्यू को थोड़ी सी और छोटी कर दी तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, तब भी आई बड़ा होगा। तो इस वाली वैल्यू को थोड़ा सा और छोटा कैसे करेंगे? 1/3 को हम लिख लेते हैं 1/100, ठीक है। और 1/4 को भी 1/100 लिख लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर भारी करते जा रहे हैं 1/100। ऐसे करते करते यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये वाला 1/100। अब ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ था, 100 पे ख़त्म हुआ, तो ये टोटल कितने टर्म्स बने? ये टोटल 98 टर्म्स है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 98/100। इसका मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन ये क्या है? 49/50 है। 49/50 से कंपेयर कराना था, ठीक है। तो 49/50 से बड़ी आनी चाहिए, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो गया। अब इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि 49/50 से तो छोटी हो नहीं सकती। अब इन ऑप्शंस को देखिए, तो अब ये ऑप्शन आपको क्या कह रही है कि इसको लॉग में कन्वर्ट करना है बेसिकली। लॉग में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा उसके लिए भी चलिए फिर से हम देखते हैं। बेसिकली हमें आई क्या गिवन है? आई गिवन है समीशन के इज इक्वल टू 1 to 98। के प्लस 1 बाहर आ गया था इंटीग्रेशन में, के से के प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए इसको लॉग में हमें कन्वर्ट करना है, तो 1/x को रहने देते हैं और x प्लस 1 की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं? k प्लस 1। देखिए x की जगह पे k प्लस, अगर लोअर वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पे यहाँ पे, तो क्या होगी? अगर सबसे लोअर वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मतलब इस वैल्यू को हमेशा मैक्सिमाइज कर दिया आपने, मतलब डिनोमिनेटर को हल्का कर दिया इस बारी अगर k रखेंगे। क्योंकि अगर हम k नहीं रखें तो एक बार k रखा जाता, फिर k से लेके k प्लस 1 तक में जो सारी वैल्यूज हैं एक एक करके रखी जाती, क्योंकि ये क्या है? ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, मतलब k से k प्लस 1 तक बेसिकली देखिए आप इंटीग्रेट कर रहे थे, तो कभी ये वाली वैल्यू रखी जाती, कभी ये वाली वैल्यू रखी जाती, कभी ये वैल्यू रखी जाती। तो हमने क्या कहा कि हमने डिनोमिनेटर में सिर्फ लोअर वैल्यू रखी। अगर सिर्फ लोअर वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो मतलब ये वैल्यू छोटी होगी किससे? समीशन के इज इक्वल टू 1 से 98। आई होप ये बात मेरी आपको समझ आ गई है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और x प्लस 1 की जगह पे अब k प्लस 1 कर देंगे इंटू dx। तो k प्लस 1 अब तो कांस्टेंट की तरह हो गया, तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा i इज लेस देन समीशन k इज इक्वल टू 1 to 98, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? ln ऑफ x अपर लिमिट k प्लस 1, लोअर लिमिट k आ जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या है? समीशन k इज इक्वल टू 1 to 98 ln ऑफ k प्लस 1 माइनस ln k। तो टेलीस्कोपिक सीरीज दिख रही है, मतलब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ln क्या आ जाएगा? 2 माइनस ln 1। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? ln 3 माइनस ln 2, फिर ln 4 माइनस ln 3, करते करते लास्ट में क्या आ जाएगी? जब 98 पुट करेंगे तो ln 99 माइनस ln 98, ठीक है। अब जब सारे टर्म को ऐड करेंगे तो ln 2 से ln 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 98 से ऊपर इसके आया होगा 98 कैंसिल। तो ओवरऑल क्या बनेगा यहाँ से? ln ऑफ e बेस 99 माइनस ln 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो इसका मतलब i की वैल्यू इज लेस देन क्या आ गई? ln 99 बेस e, ठीक है। तो ln 99 से भी कंपेयर हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चेक कर लीजिए। फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर, तो सेकेंड एंड फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।